शुभकामनाएं। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे और इस महापर्व को बड़े प्यार से मनाएंगे। हालांकि जैसे आप देख रहे हैं प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ रहा है एनसीआर में, जहां हम रह रहे हैं, आप लोग रह रहे हैं, कि वहां सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। मैं समझता हूं इस तरह के वातावरण में हमें जन सहयोग करना चाहिए। जन सहयोग का मतलब है कि हम भी अपनी ओर से ऐसी भागीदारी करें जिससे कि पर्यावरणीय प्रदूषण कम हो सके। यानी जो क्रैकर्स हैं, जो पटाखे हैं, उन्हें कम से कम मात्रा में छुटाएं। खैर, इस बारे में मैं एक और वीडियो आपको डालूंगा विस्तार से, आप डिस्कस करते हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कौन से ऐसे बीमारियां हैं जो विषाणुओं द्वारा फैलती हैं, जो जीवाणुओं द्वारा फैलती हैं, जो प्रोटोजोन्स द्वारा होती हैं, जो हेलमेंट्स द्वारा होती हैं, या जो निमेटोड्स द्वारा होती हैं। उन सभी बीमारियों के बारे में विस्तार से डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे एक एक बीमारियों को लेकर विस्तार से, उनका चूंकि उस बीमारी के क्या कारण है, किस तरह से वो फैलती है, क्यों फैलती है, क्या उसका उपचार हो सकता है, क्या प्रिकॉशंस हो सकता है। तो एक एक वीडियो में हम एक एक बीमारी के बारे में थोड़ा विस्तार से करेंगे, क्योंकि ये 5 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, 2.5 नंबर की टिप्पणी आ सकती है, 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये शॉर्ट रूप में आए। और 1 नंबर में तो पूछा जा सकता है कि टाइफाइड किसके द्वारा होता है। सपोज करो टाइफाइड के बारे में है तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं भाई टाइफाइड। टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणुजनित बीमारी है, जीवाणुजन्य बीमारी है जो साल्मोनेला टाइफी द्वारा होती है। इसका जो मुख्य जीवाणु है वो है साल्मोनेला टाइफी। लगभग सभी मनुष्यों में पैराटाइफाइड ज्वर उत्पन्न करता है। एक सी स्थिति होती है और ये बीमारी 6 से 7 दिन तक चलती है। संचरण का माध्यम यदि देखें तो कैसे हम टाइफाइड से ग्रसित हो जाते हैं, इसके लिए जो पर्याप्त सफाई करना होना, यानी आसपास पीने के पानी में मच्छरों का पनपना, खाने की वस्तुओं पर मच्छरों का, मक्खियों का बैठना, सीवेज पानी, संदूषित पानी, पानी के साथ मिलकर, पानी की पाइप के साथ मिलकर पीने वाले पानी में आ जाना, मुख्य रूप से, यानी इसका मुख्य कारण क्या है, संक्रमित पानी है, जो कंटामिनेटेड वाटर है। पानी में ही मिलकर के इसके जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। मक्खियां भी इस रोग के वाहक हो सकती हैं, क्योंकि जो टाइफाइड ग्रस्त आदमी है वो थूकता है, कहीं मल पे उसकी मक्खियां बैठी और हमारे खाने पे आकर बैठ गई घरों में, तो वो भी इसके वाहक के रूप में काम कर सकती हैं। टाइफाइड प्राय जो खाने के सोर्सेज हैं उनके द्वारा सामान्य मनुष्यों में फैलता है, और ये सीधे हमारे शरीर में जो क्षुद्रांत्र है, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसे हम कहते हैं, छोटी आंत भी कहते हैं, उसमें प्रवेश करता है। तिल्ली, यकृत यानी स्प्लीन जिसे प्लीहा कहते हैं, और यकृत, लीवर, उन दोनों को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में जीवाणु पित्ताशय के रास्ते, पित्ताशय के रास्ते क्षुद्रांत स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, और वहां कभी कभी कई घंटों तक, कई दिनों तक पड़े भी रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं और ऐसी कंडीशन में पहुंच जाते हैं कि हमारी जो WBC है, यानी जो रक्षा तंत्र है, उसको मात दे देते हैं, और उसको मात देकर के हमारे शरीर में ज्वर का कारण बनते हैं, टाइफाइड का कारण बनते हैं। प्राय विकसित देशों में टाइफाइड नहीं के बराबर पाया जाता है, क्योंकि वहां सीवेज सिस्टम बड़ा क्लीननेस होता है, साफ सुथरा होता है, कवर्ड होता है, पानी रुकता नहीं है कहीं, तो वहां प्राय नहीं पाया जाता। तो इसका बेसिक कारण आप जान गए होंगे कि हमारे जो आसपास पानी के स्थल है, नालियां हैं, पानी रुका हुआ है, स्टेगनेंट वाटर है, आसपास का प्लॉट है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो उन्हें हम साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। जांच एवं लक्षण, कैसे इसकी जांच कराएं, कैसे पता चले कि भाई टाइफाइड है। सबसे पहले जैसे ही आपको बुखार आता है
तो इसका जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, कभी कभी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ऊपर 101, 102, 103 तक कभी कभी पहुंच जाता है टेम्परेचर। तो बड़ी खतरनाक, घबराने की बात नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में जब टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा हो तो पानी की पट्टियां आदमी के सिर पर और पैरों में बर्फ की क्यूब्स जो है वो रगड़नी चाहिए, जिससे उसके शरीर का टेम्परेचर उतना ज्यादा ना हो कि वो अंदर कोई डैमेज हो जाए। दूसरा, मुख्य लक्षण किस प्रकार से हमें पता चलेगा कि ये टाइफाइड हो गया? मुख्य लक्षणों में सिर दर्द का होना, तेज सिर दर्द, एकदम तेज बुखार, बताइए कमजोरी, ऐसा महसूस होता है आदमी को जैसे उसकी हड्डियां जो हैं वो चमक रही हैं, दुख रही हैं। भूखा न लगना, पेट में दर्द, पेट का अधिकतम मुलायम होना, कब्ज होना और इसके साथ कभी कभी पेचिश भी हो जाती है। डिसेंट्री, जिसे हम अतिसार कहते हैं, इसका जो टाइम पीरियड है वो पूरे शरीर में हमारे 7 से 14 दिन का है, यानी बुखार यदि होता है तो 7 से 14 दिन तक वो रहेगा ही, उसे ठीक होने में 7 से 14 दिन लगेंगे। तो दूसरे सप्ताह में प्राय जब ये हो जाता है तो हमारे शरीर पे कुछ विचित्र रंग के चकत्ते, जैसे गुलाबी रंग के चकत्ते दिखाई देने लगते हैं, व्हाइट रंग के जो जिसे हम कहते हैं भूरा रंग, उसके चकत्ते दिखाई देने लगते हैं। जीभ पर गोल गोल जमाव हो जाता है, ऐसा जम जाता है जैसे आपका टार जम गया हो, और कई बार तो छाले भी आ जाते हैं जीभ में। छोटी आंत में रक्तस्राव, आंतों का छिद्रित हो जाना हो जाता है, और जब मल के साथ कभी कभी टॉयलेट के साथ जो है वो रक्तस्राव भी होता है। तो ये सारे लक्षण यदि आपको दिखाई दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आप किसके, टाइफाइड के बीमार हैं। अब बात आती है कि टाइफाइड की रोकथाम कैसे हो। टाइफाइड का एक परीक्षण होता है जिसे सामान्य रूप से हम विडाल परीक्षण कहते हैं, विडाल टेस्ट। तो यदि आपको कहीं संदेह है, पहले दूसरे दिन ही आपको लक्षण से पता चल जाएगा, तेज बुखार है, सर में तेज दर्द है, पेट में दर्द है, या पेट भूख नहीं लग रही, तो इन लक्षणों को यदि आप पाते हैं 24 to 48 आवर्स, 24 से 48 घंटे के बीच में आप टेस्ट के लिए जाइए। जो भी CHC सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ यूनिट्स आपके पास है, या तो प्राइवेट डॉक्टर आपके फैमिली डॉक्टर्स हैं उनके पास जाइए, वो विडोल टेस्ट आपका करेंगे और उसकी रिपोर्ट आपको 24 से 48 घंटे में वो दे देंगे कि आपको टाइफाइड है या नहीं। यदि टाइफाइड है तो फिर आपको प्रिकॉशंस और उसका उपचार लेना पड़ेगा कि वो शरीर में ना फैले, बीमारियां हमारे अंदर ना फैले। दूसरा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी रोकथाम कैसे की जाए, बचा कैसे जाए, क्योंकि एक पुरानी कहावत है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यानी सावधानी इलाज से ज्यादा जरूरी है। तो हम कैसे बचे रहें, एक भाई ये हो ही ना, तो उसके लिए सबसे पहली बात है कि टाइफाइड चूंकि एक जल जनित बीमारी है तो हमें पानी को हमेशा उबाल करके और उसको संक्रमित होने से बचाना चाहिए, ताकि हम उसे आसानी से ले सकें। व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वच्छता का, यानी नहाने धोने के साथ साथ अपने आसपास की सफाई के साथ साथ अपनी कॉलोनी, अपने मोहल्ले का भी हमें व्यक्तिगत सफाई का ध्यान रखना चाहिए और सामुदायिक सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो टाइफाइड का टीका है, समय से उसे डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार समय समय पर लगवा लेना चाहिए। और मक्खी तथा मच्छरों से जो इस तरह की बीमारियां फैलाते हैं उनसे बचने के पूरे उपाय करने चाहिए। भोजन को ढककर उसे अच्छी तरह से कवर करके पका करके बासी खाना ना खाएं, खुला खाना ना खाएं, खुले में कटे हुए फल रखे हुए ना खाएं। इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप इस बीमारी से बच सकते हैं। आज टाइफाइड के बारे में बताया है, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निमोनिया के बारे में। बहुत खतरनाक बीमारी है, बच्चों को प्राय एक छोटी उम्र के बच्चों को बहुत जल्दी जकड़ लेती है। मैं आशा करूंगा कि आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे, वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, देखेंगे और इस चैनल का पूरा फायदा उठाएंगे। बोर्ड परीक्षाएं जस्ट बिल्कुल सिर पे हैं, केवल 3 महीने बचे हैं। मैं बार बार वीडियो के माध्यम से आपको यही अवगत करा रहा हूं कि परीक्षाएं बहुत नजदीक हैं।
तैयारी का टाइम आपके पास नजदीक है, तो आप हमारे चैनल की वीडियो का सहारा लीजिए और उनके माध्यम से नोट्स तैयार करके तुरंत चैप्टर को तैयार कीजिए, यूनिट को तैयार कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर आ सके। धन्यवाद।